अगर आपने 6 महीने, 7 महीने या 1 साल पहले वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भरा है और अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने वेरिफिकेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है और इसी वजह से लाखों पेंशन लाभार्थियों की पेमेंट रुकी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा कैसे आपको पेंशन की किस्त मिलना शुरू होगी, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं और सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस और नए निर्देशों के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव किया जा चुका है। जिन्होंने 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले अपना आवेदन किया था, ऐसी सभी फाइलें पेंडिंग कर दी गई हैं और इसका मेन कारण क्या है यहाँ पर आपको बताऊंगा। यदि आप लोग उस प्रोसेस को करते हैं तो आपको पेंशन की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। लाभार्थियों को किस्त ना मिलने की वजह से काफ़ी सारे लाभार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हमने फॉर्म भरा, अप्रूवल भी दिख रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट मिसमैच होना, ये आप ध्यान रखिए। वेरिफिकेशन में जो बदलाव हुआ है यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आधार कार्ड को उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब आप सभी आवेदक ध्यान दें, जिन्होंने अपना फॉर्म भर रखा है या जो नया फॉर्म भरेंगे, तो जो आप एज ऑफ प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड देते थे, क्योंकि वृद्धा पेंशन का लाभ 60 वर्ष की उम्र या उससे ज़्यादा के उम्र के लाभार्थियों के लिए वृद्धा पेंशन मिलती है। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थी जिन्होंने 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले आवेदन किया था और अभी तक उन्हें किस्त नहीं मिली है, तो सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस और नए निर्देशों के बाद एज ऑफ प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड के अनुसार अब आपको 60 वर्ष का नहीं माना जाएगा। एज प्रूफ के लिए आपको दूसरा सर्टिफिकेट देना होगा, या परिवार रजिस्टर की नकल या कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र। यदि आपकी पेंशन नहीं आई है तो आप अपने नज़दीकी पेंशन विभाग के ऑफिस में जाकर के, जैसे बिलाक जिला समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के आधार कार्ड की जगह एज ऑफ प्रूफ के स्थान पर वेरिफिकेशन के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। अगर आप यह डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी फाइल पेंडिंग में रहेगी। सरकार का सीधा मकसद है पेंशन का लाभ सिर्फ पात्र लाभार्थियों को दिया जाए। आधार कार्ड डीओबी में काफी सारे पेंशन लाभार्थी लाभ लेने के लिए अपनी एज ऑफ प्रूफ को चेंज करा लेते हैं और इससे पेंशन का लाभ उठाने लगते हैं। तो सरकार ने इस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एज ऑफ प्रूफ की जगह पर आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा है। या आप परिवार रजिस्टर का नकल दीजिए या फिर कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, तभी आपकी फाइल वेरीफाई की जाएगी। और इसी वजह से लाखों लाभार्थियों की पेंशन नहीं आ रही है। सरकार ने दोबारा वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं और कई लोगों का केस फिर से जांच में डाला गया है। इसलिए जिनकी पेमेंट रुकी है उन्हें यह काम करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पेंशन पेमेंट अपडेट को लेकर। अभी इस समय लाभार्थियों को पेंशन का लाभ 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से दी जा रही है। 3 महीने के अंतराल में 3000 रुपए की किस्त आती है। साल में देखा जाए तो 4 किस्तें मिलती हैं और टोटल सालाना 12,000 का लाभ मिलता है। सरकार ने 2026 के नए सत्र से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बजट में राशि सभी पेंशन लाभार्थियों की ज्यादा पेश की, जिससे अब उनको 1000 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए प्रति माह करने की बात सरकार ने बोली है। तो सभी पात्र लाभार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा और यह सुनिश्चित नहीं है कि यह बढ़ी हुई राशि आपको नए सत्र यानी अप्रैल मई जून की किस्त में आएगी। तो सरकार की तरफ से जैसे ही आधिकारिक अनाउंसमेंट घोषणा की जाती है कि इस पहली सत्र से ही पेंशन लाभार्थियों को 4500 रुपए की किस्त 3 महीने की ट्रांसफर की जाएगी, तो जैसी कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को अपडेट दूंगा। पहले तुरंत यह काम करें जिन लोगों की पेंशन रुकी है या किस्तें नहीं आ रही हैं। सबसे पहले ऐसे पेंशन लाभार्थी अपना पेंशन स्टेटस चेक करें और वेरीफाई करें क्या प्रॉब्लम है। पेंशन स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, फैमिली रजिस्टर, शैक्षिक प्रमाण पत्र को वेरीफाई कराएं, बैंक अकाउंट प्लस आधार लिंकिंग चेक करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में पेंशन लाभार्थी हो या अन्य कोई सरकारी लाभ मिल रहा हो तो आपके आधार लिंक बैंक खाते में ही पैसे का ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्ट डीबीटी के तहत। और सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट यह है कि जैसे आप यूपी SSPY पेंशन पोर्टल पर जाएंगे तो सभी पेंशनर्स के लिए
नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे एनपीसीआई आधार सीडिंग जरूर कराएं और अपने बैंक खाते को एक्टिव रखें ताकि डीबीटी पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो काफी लाभार्थियों का आधार सीडिंग एनपीसीआई ना होने की वजह से पैसा उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग लिंक पर क्लिक करें। आधार सीडिंग एनेबल है या नहीं यह चेक करें, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे ये जानकारी आप लोग उस वीडियो में प्रोसेस को समझकर घर बैठे आप एनपीसीआई आधार सीडिंग कर सकते हैं। अगर आपने ये सभी काम नहीं किए तो आपकी पेंशन और भी डिले हो सकती है। तो अभी जाकर अपना स्टेटस चेक कर लें और आधार एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस को जरूर देख लें। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्यूमेंट अपडेट करें। आप अपने नज़दीकी पेंशन विभाग के ऑफिस में जाकर अपनी समस्या को बताएं और आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो सके। दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी लिंक नहीं आई है कि घर से ही हम अपना एज ऑफ प्रूफ की जगह पर आधार कार्ड की जगह दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएं। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई लिंक या कोई नया अपडेट आता है पेंशन को लेकर के, तो आप सभी को इसकी जानकारी जरूर दूंगा वीडियो बना के, जिससे आप लोग घर बैठे इस काम को आसानी से कर सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हेल्प से अपने सभी पेंशन लाभार्थियों तक यह जानकारी पहुंच सके, वो भी इस चीज को समझ सकें और निरंतर पेंशन का लाभ उठा सकें। किसी भी प्रकार का पेंशन से जुड़ा हुआ आपका सवाल है तो आप कमेंट में जाकर पूछिए। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी को पेंशन रिलेटेड सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारी घर बैठे आसानी से उपलब्ध होती रहेगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।